ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। अनंत आनंद यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज की जय। भक्तिमती माताओं एवं धर्म प्राण बंधुओं, देखिए आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ सब मिल करके मकर संक्रांति की। वास्तव में मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह जो हमारा हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, यह विश्वास के ऊपर आधारित नहीं है, यह विज्ञान के ऊपर आधारित है। हमारे यहाँ के जितने भी आप त्योहार देखिए, कोई भी त्योहार हमारे यहाँ के हैं, उन त्योहारों के पीछे एक वैज्ञानिकता है, एक वैज्ञानिक सोच है। तो ये जो मकर संक्रांति है, यह प्राणियों की चेतना एवं कार्य शक्ति में वृद्धि का पर्व है। संक्रांति से तात्पर्य है संक्रमण। संक्रमण सूर्य का एक राशि से अगली राशि में जाना संक्रमण कहलाता है। वैसे तो साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, एक वर्ष भर में 12 संक्रांति होती है। यह जैसे 12 राशि हैं, आप देखिए 12 राशियां हैं, उसी प्रकार 12 ही संक्रांतियां हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो वह संक्रांति ही कहलाती है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो भारत में 4 संक्रांतियों का बड़ा महत्व है। भारत में 4 संक्रांतियों को लोग काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। उनमें मकर सबसे पहली है। मकर, मेष, धनु और कर्क, ये 4 संक्रांतियां भारत के विभिन्न भूभागों में मनाई जाती हैं। लेकिन आज जिस विषय पे हम बोल रहे हैं, आज मकर संक्रांति के बारे में चर्चा हम करते हैं। मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु भारत से बाहर, जैसे नेपाल, थाईलैंड आदि और तो और के सूरीनाम, मॉरिशस, भारत से बाहर भी बहुत सारे देशों में मकर संक्रांति मनाई जाती है। बस नाम भिन्न है। भारत में भी मकर संक्रांति भारत के लगभग सभी राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन सभी जगह नाम भिन्न है। मकर संक्रांति हरियाणा, पंजाब में इसको लोहड़ी का नाम देते हैं। आप देखिए एक दिन पहले ही लोहड़ी मनाई जाती है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। कहीं यह मकर संक्रांति पोंगल के रूप में मनाई जाती है, कहीं बिहू के रूप में मनाई जाती है।
यह पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। नेपाल में भी इसको मनाया जाता है बड़ा जोरदार तरीके से। उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, सभी जगह यह मकर संक्रांति का पर्व बड़े श्रद्धा और विश्वास और भाव से मनाया जाता है। लोग विभिन्न विभिन्न पकवान पकाते हैं, कहीं खिचड़ी बनती है, कहीं तिल के लड्डू बनते हैं। सभी जगह अपने अपने देश काल के हिसाब से सभी जगह हम मकर संक्रांति, कहीं गुजरात में तो मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है, बड़े धूमधाम से उस दिन पतंग उड़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लोग खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, बड़ी सुंदर खिचड़ी होती है, बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाते हैं, उसमें बहुत सारी दालें और बाटी भी जाती है। यहाँ तक कि पहले तो ऐसा था, लोग अपनी बहन को, अपनी बुआ को लोग खिचड़ियाँ भेजते भी थे। और इसी दिन बड़ा दान, जप, तप, दान, स्नान, श्रद्धा, तर्पण आदि सभी अनेक धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं और उनका बड़ा महत्व है। वास्तव में तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है और शास्त्रों के अनुसार जो दक्षिणायन है वह देवताओं की रात्रि है, नकारात्मकता का प्रतीक है, और जो उत्तरायण है वह देवताओं का दिन है और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। आज ही के दिन, मकर संक्रांति के दिन, लोग गंगा स्नान करते हैं और गंगा तट पे जाकर के दान आदि का बड़ा महत्व है। आज के दिन लोग तीर्थराज प्रयाग में, गंगा सागर में आज के दिन गंगा में स्नान करते हैं लोग। तो बड़ा इसका पुण्य है, आज के दिन दान का, स्नान का बड़ा पुण्य है। ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है भगवती गंगा आज ही के दिन प्रकट हुई है। ऐसा प्रकट हुई का मतलब आई है। वैसे तो गंगा दशहरा अलग से मनाया जाता है, लेकिन आज गंगा में यहाँ तक कि लोग गंगा का ध्यान करके भी, गंगा गंगेतियो, जब गंगा का नाम मात्र से ले करके सामान्य जल में भी आप स्नान करोगे तो भी गंगा जल जैसा पुण्य आज के दिन मिलता है। और हरियाणा में तो एक कहावत है, भाई आदमी पूरा साल न नहाए, केवल आज नहा ले। संक्रांत के दिन नहाना हरियाणा में बड़ा वो माना जाता है। यदि कोई नहीं नहाता है तो उसको ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। और दूसरा देखिए, आज के दिन मैं जैसे यूरोप में हूँ, यहाँ देखता हूँ रशिया में भी आज के दिन लोग नव वर्ष मनाते हैं। आज के दिन देखिए सभी जगह ये ऐसा त्योहार है। देखा जाए तो आज ही के दिन जो गर्मियाँ हैं वो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं और सर्दियाँ धीरे धीरे, माने दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। भाई सूर्य की राशि मकर जो है उसमें आज के दिन सूर्य परिवर्तन होते हैं। सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों में चेतना की अधिकता होती है। तो यह चेतना ही हमारे अंदर शक्ति की अभिवृद्धि करती है। चेतना शक्ति की हमारे अंदर अभिवृद्धि होती है। तो हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, उनका जो चिंतन है और शोध है वह ऐसा अद्भुत था कि आज के दिन, जैसे हमारी संस्कृति में भोजन जो है उस केवल खाने पेट भरने मात्र के लिए नहीं था। हमारी जो संस्कृति की वैज्ञानिकता है, यहाँ आज जैसे भोजन के साथ स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। आप देखते भी हैं आयुर्वेद की औषधियों से युक्त आयुर्वेद की औषधियाँ स्वास्थ्य से वर्धक होती हैं। आज के दिन लोग भिन्न भिन्न सामग्रियों के द्वारा ऋतुओं के साथ धार्मिक कर्मकांड जोड़ देते हैं। जैसे हम मकर संक्रांति के अवसर पर गुड़ तिल का सेवन करते हैं, तो कुछ स्थानों पर खिचड़ी का सेवन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का वैज्ञानिक महत्व है। मकर संक्रांति के समय भारत में
सर्दियों का मौसम होता है और तिल गुड़ की तासीर जो है वो गर्म होती है। सर्दियों में गुड़ तिल खाने से शरीर गर्म रहता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तिल का तो स्वास्थ्य में बहुत स्वास्थ्यवर्धक खाद्य वस्तु मानी जाती है। तिल का बेहद महत्व है। इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट आदि महत्वपूर्ण तत्व तिल में के अंदर पाए जाते हैं। और तिल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कई बीमारियों के इलाज में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और यह पाचन क्रिया को भी सही रखता है, जिससे हमारा शरीर निरोगी रहता है। और खिचड़ी भी अपने आप में एक वैज्ञानिक है। खिचड़ी देखिए, हम सोचते हैं खिचड़ी से पेट साफ रहता है। एक बात, मकर संक्रांति के दिन ठंडी होती है, तो ज़्यादा ठंड में बहुत लंबे काफ़ी दिन तक ठंडी में रहने से क्या होता है, हमारी जो जठराग्नि है वह भी मंद पड़ जाती है, तो उससे गरिष्ठ भोजन आसानी से नहीं पचता। तो खिचड़ी ऐसा भोजन है जो सुपाच्य है। यहाँ तक कि जो बीमार लोग होते हैं उनको खिचड़ी ही खाने का सुझाव दिया जाता है। और इसके साथ पौराणिक कथाएं भी हैं हमारी। जैसे सूर्य के साथ, सूर्य की दो पत्नी है, छाया और संज्ञा, जैसा आप लोग जानते ही हैं। जो छाया के पुत्र हैं वो शनि हैं और संज्ञा के पुत्र हैं यमराज। एक दिन सूर्यदेव ने जो छाया को संज्ञा के पुत्र यमराज के साथ भेदभाव करते देखा और गुस्सा होकर छाया व शनि को स्वयं से अलग कर लिया, जिसके कारण शनि और छाया से रुष्ट होकर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया। देखिए, ये पौराणिक कथाएं हैं। तो अपने पिता को कष्ट में देखकर यमराज ने कठोर तप किया और सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवा लिया। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में शनि महाराज के घर माने जाने वाले कुंभ को जला दिया। इससे शनि और उसकी माता को कष्ट भोगना पड़ा। तब यमराज ने अपने पिता सूर्यदेव से आग्रह किया कि शनि महाराज को माफ कर दें, जिसके बाद सूर्यदेव शनि के घर कुंभ लेके गए। उस समय सब कुछ बस शनिदेव के जब कुंभ में गए तो शनिदेव के पास केवल तिल ही शेष बचे थे। इसीलिए उन्होंने तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि जो उनके पुत्र हैं, उनकी पूजा से प्रसन्न सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से मेरी पूजा करेगा या सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। इसीलिए इस दिन तिल से सूर्यदेव की पूजा की जाती है, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। बल्कि किसी न किसी रूप से उसे खाया भी जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। तभी कहावत है, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। माने गंगा सागर में स्नान दान पर्व सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही होता है। तो ये गंगा सागर कलकत्ता के पास बड़ा सुंदर पश्चिम बंगाल में है। हम लोगों का भी वहाँ कैंप लगता है, बड़ा सुंदर। हमारे यहाँ कलकत्ता से दीपक जी, मुकेश जी और हमारे जो सत्संग भवन है वहाँ से बहुत लोग जाते हैं और बड़ा सुंदर कैंप लगाते हैं गंगा जी के किनारे पर।
अभी तो बहुत सुविधा हो गई है, लोग आसानी से जा सकते हैं। बड़ा मेला लगता है, गंगा सागर मेला बड़ा अद्भुत होता है। तो ऐसी बहुत सारी जो मकर संक्रांति के लिए ये जो मैंने बताया आपको मकर संक्रांति का महत्व, तो ये मकर संक्रांति का महत्व है। और मकर संक्रांति को अवश्य ही देखिए, हम लोगों को हमारे त्योहारों को मनाना चाहिए, और आगे इन त्योहारों को मनाने के लिए हमारी जो आने वाली संतति हैं उनको भी मनाने के लिए हमें बताना चाहिए। उनको भी एक प्रकार से हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमें हमारे जो त्योहार हैं उनको हमें मनाना चाहिए। तो ये मकर संक्रांति के त्यौहार की बात हमने करी आज सभी को। तो ऐसा भी कहते हैं, माघे मासे महादेव यो दास्यति घृत कम्बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्ष प्राश्यति या गच्छति। ये मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं और साथ में घृत कंबल का दान करते हैं, उनको भी बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है, यहाँ तक कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे यहाँ कहीं जगह विधान आया है, ऐसा बताया गया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं मकर संक्रांति के बारे में हमने आपको बताई हैं। आशा करता हूँ कि मकर संक्रांति का ये जो अद्भुत त्यौहार है, यह आपके जीवन में भी सभी प्रकार से आपको प्रगति के मार्ग पर प्रकृति का मार्ग प्रशस्त करे। और यह मकर संक्रांति आपके जीवन में, क्योंकि प्रकाश की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, आपके जीवन को प्रकाशित करे, ऐसी देवादेव महादेव से प्रार्थना है। और जो लोग मकर संक्रांति के दिन जो लोहड़ी है, पोंगल है, भोगली है, बिहू है और पौष पर्व आदि के रूप में जो इसको मनाते हैं, उन सभी को उनके क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नामों से जो त्यौहार मनाने की परंपरा है, उन सभी के लिए भी, जैसे पोंगल है, पोंगल का त्यौहार है, यह जैसे थाईलैंड में भी होता है, थाई माह में, वहाँ तमिल में भी होता है, तो ये इसका अपना वो है। यहाँ तक कि मलेशिया में भी पोंगल मनाते हैं। बिहू पर्व असम में है, फसलों की कटाई का समय मानते हैं इस दिन, तो वहाँ बिहू। सबरीमाला में भी इस दिन भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन, यह सबरीमाला पर्व वहाँ भी मनाया जाता है। सबरीमाला में मकर विलोक्कू उत्सव के नाम से इसको मनाया जाता है। भगवान अयप्पा का पवित्र उपनयन, भगवान अयप्पा का यह त्यौहार मानते हैं वहाँ। तो ये वहाँ भी बहुत सारे वनों में वन देवताओं को, वन देवियों को प्रसन्न करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारी बातें हैं इस त्यौहार को लेकर के। तो मेरा यही पुनः आप लोगों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि देवादेव महादेव और भुवन भास्कर सूर्य भगवान आप लोगों के जीवन में बहुत सभी प्रकार से आपको सकारात्मकता दें, आपके जीवन को सभी प्रकार से आगे बढ़ाएं, आपके दिन दूनी रात चौगुनी आपकी उन्नति हो। और इसके ज़्यादा और क्या कहूँ, इतना ही पर्याप्त है। तो आज के त्यौहार के लिए मैं यही आप लोग से सभी को कहूँगा कि आज के दिन सूर्य नमस्कार भी करें। सूर्य नमस्कार का बड़ा महत्व है आज के दिन, सूर्य को दर्शन करने का बड़ा महत्व है आज के दिन। और गंगा आदि तीर्थ में स्नान करने का महत्व है। तो जो भी आप आज के समय में जिस देश में जहाँ आप हैं वहाँ इस त्यौहार को किसी रूप में मनाएं, या तिल के लड्डू खा के मनाएं, या अग्नि के चारों तरफ चक्र लगा करके नाच गान करके जैसे लोहड़ी मनाते हैं वैसे मनाएं, या कैसे भी जिस प्रकार से भी आप मनाना चाहें, हाँ, इस त्यौहार को अवश्य मनाएं। और इस दिन कुछ जप तप और दान आदि का महत्व है। यदि आप लोग कुछ
दान दक्षिणा किसी को दे सकते हैं इसके दिन, कुछ किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी प्रकार से आप संभव हो, जिस प्रकार से संभव हो सपोर्ट कर सकते हैं तो आज के दिन अवश्य करना चाहिए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसा कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। यह देश काल माने देश और काल, काल का मतलब आज का जो समय है बहुत अद्भुत समय है। आज के दिन हम लोगों को ये इस पर्व पर, पावन पर्व पर, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर तो हमें किसी न किसी प्रकार से दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस दिव्य त्योहार को मनाना चाहिए। तो आज इतना ही बात करते हैं। ओम इति सम।